गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आपको पढ़ना है संज्ञा पाठ 3। सभी बच्चे बुक निकाल लेंगे और जो बच्चे बुक नहीं लिए हैं यथाशीघ्र बुक ले लेंगे, क्योंकि एक पुस्तक 100 मित्रों से, एक अच्छी पुस्तक 100 मित्रों से ज़्यादा लाभदायक होती है। जब टीचर न रहे तो आपका टीचर की भूमिका जो है पुस्तक अदा करती है। तो आप लोग पुस्तक जरूर खरीदें। और आज का पाठ है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन जो है प्रायः आपको उलझन में डालता है। तो संज्ञा आप अपनी आंखों से जितनी चीजें देखते हैं या अनुभव करते हैं उसका कुछ न कुछ नाम है। तो बस वो सारे नाम वाले शब्द संज्ञा हो गया। परिभाषा में याद रखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि माने जितने और भी वस्तु हैं उन सारे वस्तुओं के नाम को। तो परिभाषा में ध्यान से देखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का मतलब राम को एक व्यक्ति मान लीजिए, तो क्या हुआ? राम एक संज्ञा शब्द हुआ। किसी व्यक्ति, वस्तु का मतलब कोई भी चीज, पुस्तक हुआ, घर हुआ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पटना, पहाड़ों का नाम हिमालय, बहुत जितनी भी वस्तुएं हैं सबका नाम संज्ञा कहलाता है। तो कंफर्म हो गया और क्लियर हो गया। अब आता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक, क्योंकि क्लास 3 के स्तर का यह पाठ है। तो हम उसके आधार पर बता रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के 3 प्रकार हैं इस बुक के अनुसार। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, लक्ष्मण, हिमालय, विशेष वस्तु संजीवनी बूटी। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वह संज्ञा शब्द तो है, लेकिन उस शब्द को कहने से उस तरह के सारे चीज जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे जब गाय कहेंगे तो पूरी जाति का बोध होता है, यानी कि 1-2 गाय का बोध होता है। गाय का मतलब संपूर्ण गाय, दुनिया भर की गाय। आदमी, ये जातिवाचक संज्ञा है। तो जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिससे समूह का, झुंड का बोध हो। मान लीजिए टोली, भीड़, जनता, जुलूस, यानी इससे लगे कि वहां 1-2 आदमी नहीं, 1-2 नहीं है, पूरी भीड़ है, एक बड़ा एक ही जैसे लोगों का ग्रुप है। तो एक ही जैसे लोगों का ग्रुप क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा। अब आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिससे चीजें बने, खाने पीने की चीजें जो नापा या तौला जाए, यानी जो जिससे चीजें बने वो यानी मटेरियल हो गया, और खाने पीने की चीजें या नापा या तौला जाए
ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे सोना, तेल, दूध, पानी, घी, चांदी, चावल इत्यादि। अब आता है भाववाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था इत्यादि का बोध होता है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके बुक में है, जाड़ों में रात में ठंड ज्यादा लगती है, तो यहाँ ठंड जो है वो भाववाचक संज्ञा होता है, क्योंकि इसको अनुभव किया जाता है, इसको हम छूते नहीं है, अनुभव में आता है। तो एक और चीज जोड़ लीजिए कि जो अनुभव में आए, गुण दोष का पता चले उस वस्तु का या व्यक्ति का या स्थान का, उसकी अवस्था का पता चले, और जो देखा या छुआ नहीं जा सके, ऐसे सारे शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं। उदाहरण के तौर पर बुढ़ापा दशा का बोध कराता है, उदारता भाव का बोध कराता है, सुंदरता सौंदर्य का बोध कराता है, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब भाववाचक संज्ञा की रचना देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा हम लेते हैं मनुष्य, तो कैसे हम इसको भाववाचक में बदलेंगे। तो मनुष्य से मनुष्यता होती है, कट्टर से कट्टरता होती है, सुंदर, नारी से नारीत्व होती है, नारी से नारीत्व, ये भाववाचक संज्ञा हुआ। अब सर्वनाम से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे सर्वनाम सम है तो भाववाचक संज्ञा हुआ समता, पराया परायापन, अपना अपनापन इत्यादि। विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे विशेषण हुआ मीठा तो मिठास, विशेषण हुआ गर्म तो गर्मी। इस तरह से विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। क्रिया से हंसना तो हंसी, लिखना से लिखावट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पाठ को अच्छी तरह सुने होंगे, समझे होंगे, और इसके बाद अगर समस्या आती है तो आप हमें अवगत कराएंगे। मैं अगली वीडियो में आपको निश्चित रूप से और अच्छे ढंग से आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ें, ध्यान दें। थैंक यू, धन्यवाद।